बेसिक क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, इस पूरे जो पूरा ये सब लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, हमें एक एरे गिवन है, ठीक है। एक एरे गिवन है, लेट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं A1 जो कि 1 2 3 है, एरे एलिमेंट इंटीजर दे रखे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा गया है कि इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी। अब नेक्स्ट परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इसकी नेक्स्ट ग्रेटर अरेंजमेंट क्या हो सकती है। जैसे मैं इसकी बात करूँ 1 2 3 की, तो इसकी अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकती है। अगर मैं 1 2 3 ऐसे अरेंज कर दूँ, फिर मैं 1 3 2 ऐसे अरेंज कर दूँ, फिर मैं 2 1 3 ऐसे अरेंज कर दूँ, फिर 2 3 1 ऐसे अरेंज कर दूँ, 3 1 2 ऐसे अरेंज कर दूँ, 3 2 1। ये सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि मुझे एरे 1 2 3 दे रखी है, तो लेट सपोज ये वाली है मेरे पास अभी अपने क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने बोला इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालनी है मुझे। अब नेक्स्ट परम्यूटेशन इसकी क्या होगी ना, जो नेक्स्ट ग्रेटर अरेंजमेंट जो इसकी हो सकती है वो कितनी होगी, 1 3 2। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 2 3 की नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी, मैं कहूँगा उसकी होगी 1 3 2। अब ऐसे ही मैं रैंडम किसी की भी पूछ लूँ इसमें से कि भाई मेरे को बताइयो 2 3 1 की नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी, मैं आसानी से बता पाऊंगा 2 3 1 की नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी, ये होगी 3 2 1। अब 3 3 1 2, सॉरी 3 1 2 होगी। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि 3 2 1 की नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी, इस वाले की परम्यूटेशन क्या होगी, तो ये यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, और 1 2 3 ही मेरी इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन हो जाएगी, ठीक है। जब वो अपनी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी पहुंच जाता है ना, कि जैसे हमें ये दे रखा है कि इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, और हमारी जो एरे है, जो गिवन एरे है, वो हमें दे दी 4 3 2 1, और पूछा कि इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन बताओ, नेक्स्ट परम्यूटेशन इस वाली एरे की बताओ। तो इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या आएगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। जो सारे टेस्ट केस है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है, एक सेकेंड। जैसे जो हमें टेस्ट केस जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वही देख लेते हैं। अगर हमें 1 2 3 दे रखी होगी, 1 2 3 दे रखी होगी, तो हम बता सकते हैं कि इसकी क्या होगी, 1 3 2, जो कि आंसर भी है हमारा। 1 3 2 मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन होगी। अब अगर 3 2 1 वाला केस आया, 3 2 1 वाला केस जो कि ये वाला केस था, अभी इस केस में मेरी परम्यूटेशन क्या हो रही है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3, मतलब ये ऊपर चला जा रहा है, ये रिवर्स हो जा रहा है, मतलब इससे नेक्स्ट कुछ हो ही नहीं सकता, तो सबसे स्मॉलेस्ट पे चला गया। अब एक और देख लेते हैं, 1 1 5, जैसे 1 1 5 है, इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी, 1 5 1, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ रही है ना, मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन किससे बात कर रहा हूँ, कि नेक्स्ट ग्रेटर अरेंजमेंट, जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर अरेंजमेंट इसकी हाँ क्या भाई। हो सकती है, नेक्स्ट ग्रेटर अरेंजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो हेलो, सागर, कार्तिक, हाँ भाई, क्वेश्चन आ गया समझ में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हाँ भाई। ठीक है ठीक है। अब भैया एक बार और समझा दो, क्वेश्चन में भी आया था। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। देख, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक एरे गिवन है, ठीक है। एक एरे, लेट सपोज हमने 1 2 3 मान ली, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि भाई इस एरे की नेक्स्ट परम्यूटेशन बता दे। नेक्स्ट परम्यूटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि इसकी नेक्स्ट ग्रेटर अरेंजमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं जनरल केस की बात करूं, तो 1 2 3 की ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती है, एक ग्रेटर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकती है, कि 1 3 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगी, फिर उसके बाद की कितनी हो जाएगी, 2 3 1 हो जाएगी, उसके बाद 3 1 2 हो जाएगी, फिर
3 2 1 हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर अरेंजमेंट हो सकती है 1 2 3 की, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कि इस वाली एरे की बता दे भाई, इस वाली की नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या हो सकती है। नेक्स्ट परम्यूटेशन का मतलब नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन। तो मैं बोल दूंगा भाई ये है मेरा आंसर, 1 3 2 इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन हो जाएगी। और मुझसे कोई पूछने लगे कि मेरी गिवन एरे 2 3 1 है, अब इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन बता दे, तो मैं आसानी से कह दूंगा कि भाई ये मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन है इसकी। अगर मैं लास्ट वाले पे पहुंच गया, लास्ट वाली एरे जैसे 3 2 1 है, मेरे इनपुट एरे में गिवन थी कि इस एरे की मुझे नेक्स्ट परम्यूटेशन बता दो, तो ये ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, इससे नेक्स्ट ग्रेटर कुछ बन ही नहीं सकता, तो ये वापस जो सबसे स्मॉलेस्ट पर वो होगी, मतलब जो बेसिकली सॉर्टेड फॉर्म होगी उसकी असेंडिंग ऑर्डर में, वो दे देगा। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ भैया आ गया। ठीक है ठीक है, 5 मिनट ट्राई करो, मतलब क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक बार इसको भी देख लेना, जो मैंने ये वाले नोट्स भेजे थे ना, ये वाले नोट्स, इसमें मैंने मतलब क्या क्या मैं सोचा था मैंने, वो सब चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना जब सोचने जाओ, जब कुछ दिमाग में ना आए।
हेलो हेलो। कुछ आया दिमाग में? हेलो हेलो। हाँ भाई, कुछ आया दिमाग में? कर रहा था। ठीक है 50 पे करते हैं डिस्कस यार। ये काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये टाइम लेगा डिस्कस होने में। हम्म, ठीक है यार डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा। हम एक एग्जांपल से वही वाला एग्जांपल जो है उसी से स्टार्ट करते हैं। अ, 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 ठीक है। जैसे 1 2 3 हमारी एरे गिवन थी और इसका हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना था, तो हमें समझ में आ गया कि भाई इसकी नेक्स्ट लेटर अरेंजमेंट क्या हो सकती है। 1 3 2 होगी इसकी, ठीक है। अब अगर हम 2 3 1 की देखें तो 2 3 1 की नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी? 3 2 1, ठीक है। इसको एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं, मतलब ग्राफिकली मेरा कहने का मतलब है जैसे किस ऑर्डर में वो चेंज हो रही है। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो 1 2 3 ऐसे था, 1 फिर इंक्रीजिंग में 2 फिर इंक्रीजिंग में 3। अब अगर मैं इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन की बात करूं तो वो कितनी आएगी? 1 3 2। उसका कैसा ऑर्डर आएगा? 1 फिर 3 फिर 2।
मैं कहा ठीक है, इससे वैसे कुछ मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है, हाँ ये तुमने ग्राफिकली बताया तो मैं सुन रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई 2 3 1 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या थी, कि 2 यहाँ पे था कहीं, 3 यहाँ पे था, और 1 कहीं यहाँ पे था, और इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या हुई, इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन हुई मेरी 3 1 एंड 2, 3 1 एंड 2 यहाँ पे कहीं। ठीक है, अब इससे मुझे समझ में क्या आ रहा है, मुझे इस वाले का मतलब नहीं है जो आउटपुट में क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी, मुझे इस वाले का मतलब है जो मुझे गिवन है, और उससे मैं कुछ कुछ चीजें निकालूंगा और कुछ थिंकिंग लगाऊंगा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये तो सबसे छोटा सा इनपुट था, एक और बड़ा सा इनपुट लेते हैं। ठीक है, ये दे रखा है 5 7 3 2 1, 5 7 3 2 1। अगर हम इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन की बात करें तो क्या होएगी, क्या होएगी कि अब इसके बाद क्या हो सकता है, 5 7 3 2 1, उसके बाद सिर्फ 7 हो सकता है, फिर 1 2 3 एंड 5। ये बात समझ में आ रही है, मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन निकाल कैसे रहा हूँ, मतलब एज एन जनरली कैसे निकाल रहा हूँ, कि अगर मैं बात करूँ 5 7 3 2 1 से नेक्स्ट ग्रेटर अरेंजमेंट क्या हो सकती है, क्या मैं 3 को सबसे आगे ला सकता हूँ, मैं कहा नहीं वो छोटा हो जाएगा, 2 को आगे ला सकता हूँ, मैं कहा नहीं वो भी छोटा हो जाएगा, 1 को आगे ला सकता हूँ, मैं कहा नहीं वो भी छोटा हो जाएगा, क्या 7 को आगे ला सकता हूँ, मैं कहा हाँ वो बड़ा रहेगा, और सबसे स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट चाहिए तो मुझे इसके बाद के सारे सॉर्टेड रखने पड़ेंगे, तभी मेरी एक नेक्स्ट परम्यूटेशन आ पाएगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद की सारे सॉर्टेड है 1 2 3 5, ये मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज मुझे समझ में आ गई। अब आई कहाँ कैसे ये वाली चीज, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 5 यहाँ पे है, 7 मेरा यहाँ पे है, 3 मेरा थोड़ा नीचे, 2 उससे भी नीचे, और 1 उससे भी नीचे। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है ना मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड करने में, पहली चीज मुझे ये समझ में आनी चाहिए, जब मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ तो जो सबसे बेसिकली ग्रेटर होगा ना, ग्रेटर इन द सेंस कि इधर से चलते हुए जो सबसे पीक एलिमेंट होगा, एक सेकंड मेरे साथ बने रहना, पीक एलिमेंट का मतलब है जिसकी, इफ मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ उसकी वैल्यू बड़ी है उससे एक कम इंडेक्स है, वो होता है तुम्हारा पीक एलिमेंट, मैं उसको पीक बोल रहा हूँ, बिकॉज वो एक तरह की पीक ला के दे रहा है मुझे, कि राइट साइड से सबसे पहला एलिमेंट जो मुझे पीक देगा, पीक का मतलब है कि जो सबसे अपने इधर वाले से, अपने लेफ्ट हैंड वाले से बड़ा होगा, उसे मैं कह रहा हूँ पीक एलिमेंट है वो मेरे लिए। तो क्या मैं 1 को पीक बोल सकता हूँ, क्या वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है। अब बस तुम अभी इस बात पे कंसंट्रेशन करो कि मैं पीक एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ, कि मैं पागल हो गया हूँ, बस पीक फाइंड कर रहा हूँ, कि मुझे कुछ चीज समझ में आ रही है इसको लेके। सबसे पहली चीज मैं पीक देख रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो मैंने देखा कि क्या 1 मेरा पीक एलिमेंट बन सकता है, मैं कहा नहीं यार, क्योंकि वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा छोटा है। क्या मेरा 2 पीक बन सकता है, मैं कहा नहीं वो भी पीक नहीं बन सकता, कि वो भी अपने लेफ्ट वाले से छोटा है। क्या मेरा 3 पीक एलिमेंट बन सकता है, मैं कहा नहीं वो भी अपने लेफ्ट वाले से छोटा है। क्या मेरा 7 पीक बन सकता है, मैं कहूँगा हाँ ये पीक बन सकता है, बिकॉज ये अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है। ठीक है, एक चीज समझ में आई, मैंने पीक फाइंड किया, पीक एलिमेंट फाइंड किया, पता नहीं क्यों किया, बट किया है। अब एक चीज समझना, पता है मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन किसके बेसिस पे निकाल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन इस बेसिस पे निकाल रहा हूँ कि मेरे जो पीक एलिमेंट जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, पीक एलिमेंट के साइड वाली जो डिजिट है ना, ये वाली मुझे बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है, देखो मैं समझाता हूँ एक बहुत सिंपल एग्जांपल से। जैसे मैं अगर बात करूँ 1 2 3 की, 1 2 3 में 1 2
एंड 3। ये था मेरा ग्राफिकल फॉर्म इसकी। तो अगर मैं पीक की बात करूँ तो मेरी पीक यहाँ पे ही आ जा रही है, सबसे पहली पीक से मतलब है मुझे, पीक एलिमेंट यहाँ पे मिल गया मुझे। अब मैं कह रहा हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जो ग्रेटर परम्यूटेशन मुझे फाइंड करने में हेल्प कर रहेगा ना, वो चीज ये वाली चीज करेगी मुझे। क्योंकि अगर मुझे पीक मिल रहा है यहाँ पे, डेट मीन्स कि इससे इधर सारे छोटे हैं, इससे इधर सारे छोटे हैं, तो अगर मैं उनमें कोई चेंजेस भी करूंगा तो वो मुझे नेक्स्ट परम्यूटेशन तो लाके दे ही नहीं सकते। अगर मैं जनरली सोचूं तो मेरे पीक वाले एलिमेंट से जितने भी सारे राइट साइड में हैं, राइट साइड में जितने भी हैं, अगर मैं उनमें कुछ अरेंजमेंट लगा भी दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक और बार रिपीट कर दूंगा, पीक एलिमेंट के जितने भी राइट में है उनकी कुछ भी अरेंजमेंट कर दूं मैं। लेट सपोज ये होता 5 6 7, ठीक है, और ये 6 साइज की एरे है और इसके इधर है लेट सपोज 3 2 1, ठीक है। ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है 5 6 7 एंड 3 2 एंड 1। तो मुझे पता चल गया मेरा पीक यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसके जो राइट साइड वाले हैं सारे, वो मुझे इफेक्ट कर ही नहीं रहे, बिकॉज उनका मैं कितना भी अच्छा अरेंजमेंट कर लूँ वो मुझे नेक्स्ट परम्यूटेशन दे ही नहीं सकता। उनसे तो मुझे मैटर ही नहीं है, उनका मैटर बाद में आएगा, इनसे तो मुझे मैटर ही नहीं है। मुझे मैटर क्या है, जिस पे मुझे पीक मिला, ठीक है, पीक मिला, उसका जो राइट हैंड साइड वाला है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला, इससे मुझे मतलब है। अभी तक मेरे साथ हो सब? क्योंकि आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा बट समझ में आ जाएगा। हाँ भाई आ गया तुम तो। ठीक है, हमने पीक फाइंड किया। पीक क्यों फाइंड किया? बिकॉज उसके जो राइट वाले हैं वो मुझे इफेक्ट ही नहीं कर रहे, उनका अरेंजमेंट मैं कुछ भी कर दूं उससे मुझे नेक्स्ट परम्यूटेशन मिलेगा ही। ठीक है, अब मुझे पीक मिला 7 पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंपॉर्टेंस दी उसके लेफ्ट वाले को। लेफ्ट वाले को क्यों दी? बिकॉज उसी की मदद से मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड कर सकता हूँ। अब कैसे करूंगा यार? अब मैं ना दोबारा दोबारा क्या चीज करूंगा, मैं दोबारा इधर राइट साइड से ट्रेवल करूंगा, राइट साइड से ट्रेवल करके फिर फाइंड करूंगा कि जो एलिमेंट अब मेरे इस वाले क्या नाम है, पीक एलिमेंट के जो साइड वाला है ना, लेफ्ट साइड वाला, इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा मिलेगा, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा स्वैप हो जाएगा इस वाली पोजीशन से। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार समझना, मैंने क्या कहा, मैं राइट साइड से फिर से ट्रेवल करूंगा और फिर फाइंड करूंगा कि जो मेरे पीक एलिमेंट के लेफ्ट वाले एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा ना मुझे, 9 o'clock. बस एक बार फाइंड करना है मुझे, मतलब राइट साइड से जो पहला मिलेगा, राइट साइड से जो पहला एलिमेंट मिलेगा जो मेरे पीक एलिमेंट पे पीक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है उससे बड़ा मिल जाएगा, तो मैं उसकी स्वैप उस एलिमेंट से करा दूंगा। मैं लिख देता हूँ, अगर मैं एरे A1 ले रहा हूँ, उसके पीक इंडेक्स बोल देता हूँ मैं, क्योंकि वो इंडेक्स पे मिलेगा, किसी पीक इंडेक्स -1 पे जो एलिमेंट मिलेगा उसकी मैं स्वैप करा दूंगा, किससे? जहां पे मुझे वैल्यू मिलेगी, इफ मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, इफ A1 ऑफ, अगर मैं इधर से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेट सपोज jth इंडेक्स से ट्रैवल कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी इस वाले केस से। वो वाली चीज भी तुम्हें लॉजिकली समझ में आ जाएगी वो मैं क्यों कर रहा हूँ। अभी बस समझो, मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्वैप करा दूंगा इस वाले को इससे स्वैप करा दूंगा। मैं कहा ठीक है चलो, ये कर रहा है, तो इस वाले के लिए करके देखते हैं पहले। 5 6 7 3 2 1। तो मैंने क्या किया, जो ये ग्राफ था, ग्राफ इसी से देख लेते हैं। पी की ये मिला, फिर इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, ये वाली चीज, बस यही डिफाइन करेगी मेरा नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इधर से फिर से ट्रैवल करना शुरू किया और देखा जो सबसे पहली ग्रेटर वैल्यू 6 से मिली, वो मैंने उससे मैं स्वैप करा दूंगा। तो मैं यहाँ पे गया, ये ग्रेटर नहीं है, ये ग्रेटर नहीं है, ये ग्रेटर नहीं है, ये ग्रेटर नहीं है, अच्छा 7 ग्रेटर है क्या? तो 7 ग्रेटर है तो इन दोनों का स्वैप करा दो। ठीक है, इन दोनों का स्वैप करा दिया। अब इन दोनों का स्वैप करा दिया तो मेरा आंसर क्या आया,
5 7 6, ठीक है, और 3 2 1। मैं कहा ठीक है यार। अब अगर मैं इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन लॉजिकली फाइंड करूं तो इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन आएगी 5 7 1 2 3 6। चाहे तो तुम खुद भी निकाल के देख लो 1 मिनट में कि क्या है। अगर मैं इस 6 को मैं 7 से रिप्लेस कर दूं, 6 को मैं 7 से रिप्लेस कर दिया, और 6 को मैंने 7 से रिप्लेस कर दिया, और इसकी जो नेक्स्ट परम्यूटेशन होगी इसके बाद सारे सॉर्ट कर दिए, तो यही होगी मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन, ठीक है। बट मेरी ये नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं, जो मेरी पीक इंडेक्स थी ना, पीक इंडेक्स, उसके बाद के सारे ना सॉर्ट कर दूं, उसके बाद के सारे सॉर्ट कर दूं, तो मेरा आंसर मेरे पास आ जाएगा 5 7 1 2 3 6, ठीक है। मैं सारे स्टेप्स लिख देता हूँ अभी तक जो मैंने परफॉर्म करे, फिर मैं 2 3 एग्जांपल और कराऊंगा और पूरी बात समझ में आ जाएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी जो किया है वो बस समझ लो कि भाई अभी कुछ किया है हमने, अभी क्यों किया है ये वाली चीज भी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, पीक एलिमेंट फाइंड किया। वो क्यों किया, इस चीज के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। पीक एलिमेंट फाइंड किया, पीक इंडेक्स बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, पीक इंडेक्स फाइंड किया हमने, क्योंकि उससे जो राइट साइड वाले हैं उनसे वो सारे फुद्दू हैं, वो हमारी जो हमारे नेक्स्ट परम्यूटेशन है उसको इफेक्ट ही नहीं कर रहे। मैं क्या ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि जो पीक इंडेक्स के एक कम मतलब लेफ्ट वाला एलिमेंट है, उससे जो ग्रेटर एलिमेंट मुझे राइट ट्रेवर्सल से मिलेगा, राइट साइड से जो मैं ट्रेवर्सल करूंगा उससे मिलेगा, उससे मैं जो पहली ग्रेटर वैल्यू मिलेगी उससे मैं स्वैप करा दूंगा। लेट सपोज मैं जेथ इंडेक्स लेके चल रहा हूँ, जैसी मुझे ग्रेटर वैल्यू मिली मैं इनका स्वैप करा दूंगा। मैं कहा ये भी बात ठीक है। अब तीसरी चीज मुझे क्या पता चली, जब ये सब चीज हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं सॉर्ट करा दूंगा मेरी जो एरे होगी पीक इंडेक्स से लास्ट तक। तो आपका होगा ग्रेटर मिलने पर है ना? हाँ, ग्रेटर मिलने पर, अच्छा ठीक है। ठीक है, लास्ट तक जो एरे का लास्ट इंडेक्स होगा वहां तक सॉर्ट करा। मैं कहा ठीक है यार, जो तूने 3 स्टेप बताए एल्गोरिदम के वो समझ में आ गए। अब एक एक स्टेप को मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बता जाऊंगा क्यों, कि मैंने किया क्या है। 5 7 3 2 1 वाला करते हैं पहले, ठीक है। 5 7 3 2 1, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफिकली अगर देखूं, 5 7, इसको 3 को थोड़ा नीचे, 2 को उससे भी नीचे, 1 को उससे भी नीचे, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पीक फाइंड करना चालू करूंगा, तो पीक मुझे यहाँ मिल गई, मुझे मतलब है उसके लेफ्ट वाले से। अब मैं फाइंड करूंगा कि यहाँ पे सबसे ग्रेटर कौन है, सबसे ग्रेटर जो कि सबसे ग्रेटर कह रहा हूँ, जो जो एलिमेंट 5 से ग्रेटर हो, तो वो 7 ही है। तो मैं इसको इससे स्वैप करा दूंगा, तो मैंने 7 को 5 से स्वैप करा दिया। मैं कहा ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो पीक इंडेक्स से लेके सारे बाद तक के सॉर्ट करा दिए। मैं कहा सॉर्ट कराने थे, तो क्या हुआ, 7 1 2 3 5। क्या यही मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन है? हाँ यही मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन है जो हो सकती है। 7 1 2 3 और 5, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, इस टाइम थोड़ा अच्छा वाला मैंने किया होगा यहाँ पे। 5 7 3 2 1 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 एंड 3, ठीक है। 1 2, अभी एक केस छूट रहा है पता है इसमें, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम देखना कि कैसे सॉल्व होगा। 4 4 से लिखा ना, हाँ 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पीक एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। पीक फाइंड कर लिया, उसके जो लेफ्ट वाला है उससे, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से, सॉरी राइट से जो मुझे पहला एलिमेंट मिला, जो मेरे इस 2 से बड़ा होगा उससे मैं स्वैप करा दूंगा।
तो मेरा 3 मिला है, तो मैंने इन दोनों को ना स्वैप करा दिया, इन दोनों को स्वैप करा दिया, तो मेरी वैल्यू क्या आई, 1 3 5 4 एंड 2। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इसके जो पी के इंडेक्स जो मुझे मिलेगी उसके बाद के ना सारे में सॉर्ट करा दूंगा। अब मैंने सॉर्ट कराए तो क्या हुआ, 1 3 2 4 एंड 5, और ये मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन आ गई है। ठीक है, अब मैं लॉजिक बताता हूँ मैंने क्या यूज किया जिससे मेरा ये मतलब ये तीन स्टेप में आंसर आ गया मेरा। सबसे पहले जो पीक पीक इंडेक्स या पीक एलिमेंट ही क्यों फाइंड किया मैंने, बिकॉज अगर मैं उसके राइट साइड वाले किसी भी एलिमेंट की कुछ भी अरेंजमेंट कर लूँ मैं, तो वो मुझे नेक्स्ट परम्यूटेशन देने ही नहीं वाले। अगर मैं ये बात करूँ कि इसकी मैं कुछ भी अरेंजमेंट कर लूँ, ये अपनी ग्रेटेस्ट अरेंजमेंट है कि अगर मैं बात करूँ 1 2 3 की ग्रेटेस्ट अरेंजमेंट क्या हो सकती है, 3 2 1, ये अपनी ग्रेटेस्ट अरेंजमेंट पे है, तब भी ये इसकी कुछ भी अरेंजमेंट मेरे नेक्स्ट परम्यूटेशन को इफेक्ट नहीं कर सकती। बट अगर ये कहीं पे ऐसा हो रखा होता कि 5 7 1 3 एंड 2, ऐसा केस हो रखा होता, तो मेरा क्या होता, पीक एलिमेंट क्या होता, 3 होता, और जो उसके लेफ्ट वाला होता ये होता, और फिर ये दोनों स्वैप हो जाते, क्योंकि 2 पहला एलिमेंट है राइट साइड से जो 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे 2 3 1 हो जाता, और पीक एलिमेंट से लेके यहाँ तक के सब सॉर्ट हो जाते, तो 5 7 2 1 3 मेरा आंसर हो जाता। ये वाली चीज मुझे फर्स्ट स्टेप की समझ में आ गई। अब सेकंड स्टेप क्यों किया, सेकंड स्टेप इस वजह से किया जब मुझे पता चल गया कि इसके बाद के इफेक्ट ही नहीं करने वाले, और जिस एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ इस एलिमेंट की वजह से ही मेरी ये वाली परम्यूटेशन ना एग्जिस्ट कर पा रही है। मतलब एग्जिस्ट का मतलब है ये वाली जो परम्यूटेशन है इसकी वजह से जो जो पीक वाला एलिमेंट है मेरा, इसकी वजह से ये ग्रेटेस्ट बन पा रही है अभी तक की। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैं ये कह रहा हूँ 5 7 3 2 1, अगर मैं इस परम्यूटेशन की बात करूं तो इस परम्यूटेशन में ना जो मेरी पीक वाली है एक सेकंड, जो मैं पीक एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं, वैसे मेरी इस वाली इंडेक्स से भी ना पता मुझे मतलब नहीं है, जो पीक एलिमेंट में कर रहा हूँ मुझे मतलब है इस वाले इससे, बिकॉज इससे मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। बिकॉज अगर इस साइड में मुझे इससे ग्रेटर वैल्यू मिली तो मैं डायरेक्टली स्वैप कर दूंगा उसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई, तीनों स्टेप क्लियर हुए। सागर, मुदित, उत्कर्ष, कार्तिक, ओझा, आर्यन, आर्यन ने तो अभी ज्वाइन किया है। मैं एक और बार जिसको समझ में आया, किसको किसको समझ में आया, उत्कर्ष, कार्तिक, मुदित, लास्ट वाला स्टेप नहीं आया, वो 1 2 3 वाला फिर से बता दो। पार्शल समझ आया भाई। ठीक है ठीक है, देख देख मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ ताकि सबको आ जाए। 3 एग्जांपल करा देता हूँ, 1 2 3, और चलो ये जो मैंने छोड़ रखा था 3 2 1 वाला भी करा देता हूँ, और एक और 5 7 1, ये इजी हो जाएगा फिर 3 2 1। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था, मैं इसकी ग्राफिकल फॉर्म बना लेता हूँ क्योंकि उससे समझने में मुझे इजी है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं पीक इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ, बेसिकली पीक एलिमेंट पीक इंडेक्स कोई सा ही बोल लो, कि पीक एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ जिसका जो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। तो मैंने फाइंड किया कि भाई ये 3 ना अपने दो से बड़ा है। मैं कहा ठीक है यार, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे इम्पोर्टेंस जो है वो इस वाले एलिमेंट की है, पीक इंडेक्स से जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, बिकॉज वही वही ताकत रखता है कि मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन को इफेक्ट करने की। मैं कि ये वाली बात भी मुझे समझ में आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं राइट साइड से फिर से ट्रेवल करूंगा और फाइंड करूंगा जो वैल्यू
मेरी 2 से बड़ी होगी ना, पहली बार जो मिल जाएगी, पहली वैल्यू जो 2 से बड़ी मिल जाएगी उससे मैं स्वैप कर दूंगा। जो पहली वैल्यू 2 से बड़ी मिली वो क्या थी, 3। तो मेरी क्या आ गई, 1 3 2। अब मुझे जिस इंडेक्स पे पीक एलिमेंट मिला था, उस इंडेक्स से लेके लास्ट तक मैं उस एरे को सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट किया तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज एक ही एलिमेंट था, तो 1 3 2 मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन आ गई। ठीक है, ये वाला मैं अभी नहीं बता रहा, ये वाला मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले तुम इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, ये नीचे वाला बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप क्या है, पीक एलिमेंट फाइंड करना। 5 7 3 2 1। ठीक है, मैंने पीक एलिमेंट फाइंड कर लिया, ये है इंपॉर्टेंस का मेरा, ये है। मैं क्या करूंगा, इधर से ट्रेवल करूंगा, जो मुझे 5 से ग्रेटर मिला उस वैल्यू उससे मैं स्वैप कर दूंगा। तो मुझे यही मिला है, इन दोनों को मैं स्वैप करा दूंगा। मैं कहा ये वाली बात भी समझ में आई। तो 7 5 3 2 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करूंगा, जिस इंडेक्स पे, क्योंकि अगर मैं देखूं 0 1 2 3 4, तो 1th इंडेक्स पे मिला है मुझे, तो 1th इंडेक्स से लेके मैं बाद तक की एरे पूरी सॉर्ट करा दूंगा। तो 7 1 2 3 5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया कार्तिक? हाँ भाई। ये लो। ठीक है, आदित्य, आर्यन। ओके मेरे को सर ये तो ओके। समझ आ गया क्या कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन बता एक बार क्या है। अबे देख, क्या सीन है, अभी तुम ना सब सारे इम्प्लीमेंट कर लो, मैं आर्यन को समझा रहा हूँ, चाहे तो वो स्पीकर म्यूट पे रख लेना, इम्प्लीमेंट कर लो आराम से। एक बार 10 मिनट एक चाहिए। बार एक बार वो वाला भी बताइए जिसमें 3 पीक पे आ जा रहा था राइट से। ये वाली चीज, ये वाली बता देता हूँ, देखो अब क्या हो जा रहा है, 3 2 1। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे चेक किया, ये भी पीक नहीं है, इसे चेक किया, ये भी पीक नहीं है, इसे चेक किया तो इसमें इधर तो एलिमेंट ही नहीं है। तो जिसमें कोई भी पीक ना मिले ना, दैट मीन्स क्या चीज है वहां पे, हम उसकी अरेंजमेंट, क्योंकि वो अपनी ग्रेटेस्ट अरेंजमेंट पे है, अगर हमें पीक नहीं मिली तो, समझ रहे हो, अगर हमें पीक नहीं मिली तो वो अपनी ग्रेटेस्ट अरेंजमेंट पे है। अगर ग्रेटेस्ट तो अरेंजमेंट पे क्या पूरे होता को है, सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कर दो, तो 1 2 3 आ जाएगा। ये वाली चीज थी। ठीक है, अब हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा जिसने पूरा सुना है। आर्यन, ओझा, तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, क्या सीन था। ठीक है, ओके। तो हमें बेसिकली इनपुट में एक एरे गिवन होगी। ठीक है, अब एक एरे गिवन है, हमें पूछा गया है इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी, बेसिकली इसकी नेक्स्ट ग्रेटर अरेंजमेंट क्या होगी। तो सपोज कर रहे हैं कि 1 2 3 की एरे गिवन है हमें, तो हम उसकी ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगी, 1 3 2। इसकी नेक्स्ट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगी, 2 3 1, जो ग्रेटर पॉसिबल अरेंजमेंट है। और इसकी क्या होगी, 2 1 3 की 3 2 2 3 1। फिर 2 3 1 की क्या होगी, 3 1 2। 3 1 2 की क्या होगी, 3 2 1। और अगर मैं पूछूं, अगर मैं देख सिंपल सवाल पूछता हूँ, मुझे गिवन एरे है मेरे पास 2 1 3, और मुझसे पूछा जाए इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन बता दो, जस्ट नेक्स्ट परम्यूटेशन, तो मैं आसानी से बता पाऊंगा कि भाई ये है मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन 2 3 1। बता पाऊंगा कि नहीं? अगर मेरी एरे ये गिवन होगी 3 1 2, तो मैं आसानी से बता पाऊंगा कि मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन 3 2 1 है। अगर मैं इस वाले एरे पे हूँ 3 2 1 पे, और मुझसे पूछे कि मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या है, तो ये तो अपनी ग्रेटेस्ट अरेंजमेंट पे है, क्योंकि 3 2 1, अगर 1 2 3 तुम्हें तीन वो दे रखे हैं डिजिट, इनसे तुम सबसे ग्रेटर अरेंजमेंट क्या बना पाओगे। या अगर लॉजिकली मैं बोलूँ तुमसे, तो तुम्हें 1 2 3 डिजिट दे रखी है, इससे सबसे ग्रेटर डिजिट क्या बना पाओगे, 3 2 1 ही बना पाओगे। हम्म। अब अगर मैं बोलूँ इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी, इसकी नेक्स्ट तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैंने क्या किया कि भाई ऐसा करो, जब ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तो इसको रिवर्स कर दो और मुझे सॉर्ट करके दे दो, मतलब एक तरह से रिवर्स करके दे दो, तो 1 2 3 मुझे रिटर्न चाहिए। ठीक है,
अब ये हमें फाइंड करना है, हमें कोई भी एरे गिवन होगी, कितने भी डिजिट की, वो तो मतलब कंस्ट्रेंट के हिसाब से कितने भी डिजिट की गिवन होगी, अब उसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड करनी है। जैसे अगर मैं बोलूं तुझे एरे गिवन होगी, ये देख लेते हैं, 5 7 3 2 1। अब अगर अगर मैं इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन बोलूं तो इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी? 7 1 2 3 5। अब कैसे पता चला मुझे? अगर मैं बोलूं तो अगर इस पोजीशन के लिए मैं किसको मतलब किसके साथ स्वैप कर सकता हूँ, मतलब पहले मैं इस पोजीशन से चेक करता हुआ चलूंगा, इस पोजीशन से, कि क्या मैं कोई कोई ग्रेटर एलिमेंट है मेरे राइट साइड में जिससे स्वैप कर दूं, जब भी हम पीक फाइंड कर रहे हैं। फिर मैं इससे देखूंगा कि कोई ग्रेटर एलिमेंट है जिससे स्वैप करके, कि अगर लेट सपोज केस ये होता 5 7 1 3 2, तो मैं क्या करता, क्या क्या कर सकता था इसमें ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता, यहाँ पे क्या मिल जाता कि मुझे पता है कि ग्रेटर एलिमेंट है मेरे राइट साइड में, जो कि 2 है राइट साइड से, उससे मैं स्वैप कर दूंगा और यहाँ से मैं सारी चीज सॉर्ट कर दूंगा, तो मेरा एक आंसर मिल जाएगा जो कि क्या होगा, 5 7 2 1 3। ये मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन इस वाली एरे के लिए हो जाती। तो उसी को देखते हुए मैंने 3 स्टेप एल्गोरिदम लगाई है। सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा मैं, जो कि एल्गोरिदम मैंने डिस्कस भी करी, सबसे पहले पीक एलिमेंट फाइंड करूंगा। उसको सबसे आसान तरीका क्या है, ग्राफिकल फॉर्म में करके देख लो, अपनी एरे जो दे रखी है उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा पीक एलिमेंट कौन सा है। अब जो पीक एलिमेंट है ना, उसकी जो सबसे साइड वाला एलिमेंट है, बिकॉज अगर हम इस केस में भी बात करें, जो हमने ये वाला केस देखा, तो जो पीक आ रहा था राइट साइड से, पहली पीक, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, छोटा सा बनाता हूँ, 5 7 2, सॉरी ये तो 1 होना चाहिए ना, 5 7 1 3 एंड 2। तो मैं बात करूं तो राइट साइड से सबसे पहली पीक मुझे 3 पे मिल रही है, और 3 के जो सबसे साइड वाला एलिमेंट है ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस का है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मुझे ये वाला एलिमेंट मिल जा रहा है, तो मैं राइट साइड से फिर से ट्रेवर्स कर रहा हूँ और फाइंड कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इससे ग्रेटर वैल्यू चाहिए, इस 1 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो मैं स्वैप करा दूंगा और पीक एलिमेंट से लेके, पीक इंडेक्स से लेके सारे एलिमेंट सॉर्ट करा दूंगा। ये मेरे एल्गोरिदम के 3 स्टेप है, इसमें मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन निकल के आ जा रही है। ठीक है, समझ में आया आर्यन? हाँ भाई समझ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड कोड करो। 25, तू तू टाइम ले लियो चाहे आर्यन, मतलब कोड इजी है इसका, हो जाएगा आसानी से। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ।
हेलो हेलो, हुआ इम्प्लीमेंट? हेलो।
हेलो हेलो चलो यार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं कोड यहाँ इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ, उसको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें पीक एलिमेंट फाइंड करना था, ठीक है। पीक, अब पीक हम कैसे फाइंड करेंगे? जो अपने लेफ्ट साइड से बड़ा होगा वो हमारा बेसिकली पीक एलिमेंट होगा। तो हम राइट साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। ये लूप हमने राइट साइड से ट्रेवर्सल के लिए यूज किया है। ये लास्ट इंडेक्स से चलेगा और जब तक चलेगा जब तक हमें पीक एलिमेंट नहीं मिल जाता। अगर हमें पीक एलिमेंट नहीं मिलता तो ये पीक इंडेक्स जो है ना, ये कभी अपडेट ही नहीं होगा। पीक इंडेक्स -1 है, ये -1 का -1 ही रहेगा। अगर हमें मिल गया तो पीक इंडेक्स अपडेट हो जाएगा और वहीं हम ब्रेक कर जाएंगे, मतलब हमें आगे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जब पीक इंडेक्स -1 बना, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ऐसे वाली है कि सब सॉर्टेड ऑर्डर में है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ये। तो 3 to 1 वाला केस है ये। तो फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट परम्यूटेशन होगी इसकी वो सॉर्ट करके ही आएगी। मैं कहा ये वाली चीज समझ में आ गई मेरे को। अब दूसरी चीज क्या है, अब मुझे ये पता चलेगा कि मुझे पीक एलिमेंट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पीक से लेफ्ट वाला है उससे बड़ी मुझे राइट से ट्रेवर्स करने पे जो पहली वैल्यू मिलेगी उससे मुझे स्वैप करना है। तो मैं फिर से राइट रिवर्सल शुरू करूंगा, जो लूप मैंने प्रीवियसली यूज किया था उसको दोबारा यूज करूंगा, ठीक है। उससे ट्रेवर्स करता जाऊंगा और जिस इंडेक्स पे मुझे वैल्यू ग्रेटर देन पीक एलिमेंट -1 के मिलेगी, तब मैं उसको राइट से बड़ा वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया RSBV, उसमें स्टोर करूंगा उस इंडेक्स को और ये लूप को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। इस लूप को ब्रेक करने के बाद जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मैंने ये लूप चलाया था वो चीज़ करूंगा, स्वैप कर दूंगा। जो पीक इंडेक्स -1 वाला एलिमेंट है और जो राइट से बड़ा वाला है, जो पीक इंडेक्स -1 एलिमेंट से बड़ा है, उसको स्वैप कर दूंगा और सॉर्ट कर दूंगा पीक एलिमेंट से लेके लास्ट तक, ठीक है। ये वाली चीज़ कर दूंगा। मुझे कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज पहले से ही सब कुछ क्या है, क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल एरे है उसमें चेंज करना है जो गिवन एरे है मुझे इनपुट में। समझ में आया? ये हेलो। वाला एक बार एग्जांपल से बताइए, सेकंड वाला लूप कि कौन से एग्जांपल से बता? हम्म, समझ ले 4751। 5 1, ठीक है। पूरा ही बता देता हूँ कि कैसे कैसे किया हमने, ठीक है। हम्म अब मेरा पीक इंडेक्स क्या था शुरू में, पीक इंडेक्स मैंने -1 ले लिया, वो ये चेक करने के लिए अगर मेरा पीक एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये मेरा -1 का -1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब मैं आया यहाँ पे, कहाँ है मेरा मार्कर, 0 1 2 3, ठीक है। इस इंडेक्स से शुरुआत करी मैंने कि क्या मेरा ये इससे बड़ा है। मैं क्या, नहीं यार ये तो चीज़ गलत है। मैं यहाँ पे आया, मैं कहा ये इससे बड़ा है, मैं कहा ये भी चीज़ गलत है। मैं यहाँ पे आया, मैं कहा ये इससे बड़ा है, मैं कहा हाँ। मैं कहा ठीक है, बट मुझे मतलब है इसके इस वाले से, क्योंकि इसको ही मुझे स्वैप कराना। मैं कहा ये वाली चीज़ सही है। अब ठीक है, अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, अब चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा -1 का -1 है वो। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो मेरा जो वो है क्या कहते हैं, जो क्या क्या बोला था, पीक इंडेक्स। पीक जो इंडेक्स। पीक इंडेक्स जो है वो मेरा 1 हो गया है, ठीक है। 1 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, होना 600 ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, रिकॉर्डिंग देख लो, बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं हम क्वेश्चन के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले एलिमेंट को, क्योंकि इसको मुझे स्वैप कराना है, तो मैं राइट साइड से ट्रेवर्स करता चलूंगा, जो मुझे 4 से ग्रेटर मिलेगा। तो मैं इस पे आया, ये 4 से ग्रेटर है, मैं कहा नहीं यार ये तो गलत है। ये 4 से ग्रेटर है, मैं कहा हाँ ये वाली चीज़ सही है। तो मैं इन दोनों को ना
स्वैप करा दूंगा। अब इन दोनों का स्वैप कराया तो क्या हो गया, 5 7 4 एंड 1। मैं कहा ठीक है। अब मैंने लास्ट चीज क्या थी कि भाई पीक इंडेक्स से लेके इधर वाली चीज, ये चीज सॉर्ट करा दे। मैं कहा ठीक है भाई, सॉर्ट कराई तो क्या आया मेरा, 5 1 4 एंड 7। अगर मैं वैसे भी आंसर कैलकुलेट करूँ इसका तो क्या आना चाहिए, 5 1 4 एंड 7 ही आना चाहिए। ठीक है, और इसी में एक बार 4715 का कर। 4 7 1 5 4 7 1 एंड 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस इंडेक्स पे था मैं, इस इंडेक्स पे था तो मैंने चेक किया क्या ये लेफ्ट वाले से बड़ा है। मैं कहा हाँ भाई ठीक है, पहले इंडेक्स पे ही मुझे मिल गया पीक एलिमेंट, पहले इंडेक्स पे मिल गया, मगर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, थर्ड पे मिल गया। ठीक है, मुझे मतलब इस वाले से है कि मुझे इससे स्वैप कराना है। अब मैं इस वाले से फिर से राइट से ट्रेवर्स करना चालू करूंगा और देखूंगा जो भी वैल्यू मुझे 1 से ग्रेटर मिली, तो 5 फिर से मिल गया मुझे, 5 1 से ग्रेटर है, तो मैं इन दोनों को स्वैप करा दूंगा। इन दोनों को स्वैप कराया तो क्या आया मेरा, 4 7 5 एंड 1। ठीक है, पीक इंडेक्स कहाँ मिला मुझे, थर्ड इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे। इस इंडेक्स से लेके बाद तक के सारे सॉर्ट करा दूंगा। अब जब ये अकेला ही एलिमेंट बचा है, इसको सॉर्ट कराऊं या ना कराऊं, बात तो एक ही है। फिर भी मैं सॉर्ट कराऊंगा क्योंकि मेरी एल्गोरिदम वैसे वर्क कर रही है। अगर एक एलिमेंट को सॉर्ट कराया तो वो वैसे का वैसा ही है। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 7 5 एंड 1। अब आया कार्तिक? हाँ भाई हीरो आ गया पूरा। हीरो, ठीक है ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आस्क है, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लगना चाहिए, कोई आस्क नहीं है, बस सॉल्व करके दिखा दो। पता है एक इसका ना, पहले ये बता दूं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लग कितनी रही है, इसमें कितनी लग रही है, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, इसमें कितनी लग रही है, ऑर्डर ऑफ एन। सॉर्ट करने में, एन लॉग एन इसमें लग एन रही है। लॉग log एन। n ठीक है, अब इसमें कितनी लग रही है, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, इस वाले लूप में इस स्वैप करने में कुछ नहीं लग रही, इधर अगर वर्स्ट केस देख ले तो एन लॉग एन ही लग रही है। तो अब अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो जो हम मेजरली कंसिडर करते हैं वो ये है, क्योंकि जो ग्रेटर इम्पैक्ट डालेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे उसको कंसिडर करेंगे। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन लॉग एन, जो वर्स्ट केस में आ रही है। स्पेस हम कुछ यूज नहीं कर रहे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है हमारी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली समझ में आया ना? हाँ भाई। ठीक है ठीक है। और तो अगला इसे और क्वेश्चन भी आ गया, तेज कर सकता है अगर तू इसमें सॉर्ट की जगह सीधा रिवर्स कर दे इस कार्य को। कैसे कैसे बता बता मेरे को। मेरे को सी में नहीं पता लेकिन इसमें सी में रिवर्स हो जाती है। अरे हाँ हाँ, रिवर्स हो जाती मतलब है। तेरे को जिस इंडेक्स से चाहिए उस इंडेक्स तक। हाँ हाँ, हाँ तो सीधा बस यहीं से देख 1 से 3 तक रिवर्स कर देना, सॉर्ट कर ही क्यों रहा है। 1 से 3 तक रिवर्स कर दूँ तो लेट सपोज कि मेरा ये आ रखा हो। देख हाँ 4 अगर 7 पीक 5 है ना, वहाँ पे अगर 7। पीक इंडेक्स -1 है तो, है ना। हाँ मतलब सीधा उसको रिवर्स कर दे एंडिंग के स्टेप में देख सॉर्ट की पीक, जगह। अगर पीक आ ही नहीं रहा तब तो सॉर्ट करना ही पड़ेगा, वर्स्ट केस में तो मतलब सॉर्ट लगेगा ही। हाँ वर्स्ट केस में लगेगा हाँ और किसी केस में नहीं लगेगा पर। हाँ नहीं हाँ, उसमें भी तो रिवर्स कर सकते हैं ना, हाँ अगर उसमें पीक भी इंडेक्स रिवर्स से ही कर स्टार्टिंग सकता है में। तो। उसमें अगर हम चल, हाँ सही कह रहा है यार, उसमें हम पूरे को रिवर्स कर दें, इसमें हम रिवर्स कर दें सॉर्ट करने की बजाय, नम स्टार्ट बिगिन से एंड तक। ठीक है, चल जाएगा ये तो, 100% चल जाएगा। ठीक है, इसमें बट इस वाले को तो सॉर्ट ही करना पड़ेगा, बिकॉज इसका ऑर्डर ना जो डिस्टॉर्टेड होगा। जैसे अगर हमारा पीक इंडेक्स हमें यहाँ पे मिला, लेट सपोज 5, जैसे इस वाली इंडेक्स पे मिला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सॉर्ट करनी पड़ेगी जो इस केस में भी हो रहा है।
तो अगर हम कंसिडर करें तो n-1 एलिमेंट्स हमें सॉर्ट करने पड़ रहे हैं, तो हम कांस्टेंट को अपनी एल्गोरिदम में कंसिडर ही नहीं करते। तो अगर हम इसको पूरी को n-1 को सॉर्ट कर रहे हैं तो इसकी फिर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n रहेगी, ये नीचे वाली सॉर्ट की वजह से जो हम ये वाला लगा रहे हैं। ऊपर वाला हमने ऑर्डर ऑफ एल में कर दिया, ये वाली बात सही है, हाँ, और ऑप्टिमाइज कर दिया हमने पर तू इसको। नीचे वाले में भी तू रिवर्स ही कर सकता है सीधा सीधा। नीचे वाले में रिवर्स कैसे कर सकते हो यार? देख, थोड़ी सी बड़ी ले लूँ, ले 5 7 1 2 4 एंड नहीं यहाँ पे 4 यहाँ पे वो हो जाएगा, रुक रुक, 4 एंड इसको 4 को इधर कर लो, 2 को इधर कर लो और इसको कर लो 3, ठीक है। बट ये फिर वो ही केस पड़ जाएगा, अच्छा इसको मैं 5 और 7 के बाद करते तो 1 4, कर देता हूँ, चलिए 7 कर दे। ठीक है। ये ऑर्डर है हमारा, अभी 10 नहीं करते, 10 क्यों करते हैं मैंने, इसको कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पीक एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ढंग से लिख देता हूँ 5, मैं इसका ऑर्डर फिर वैसा ही हो गया, 5 7 6 4 1 and 2 1 2 2 and 1 and इसको मैं कर दूँ 4 and 6, अब सही है, अब सही है, 4 6 2 1, ठीक है। 5 7 4 6 2 1, अब करके देखते हैं, ठीक है। ith इंडेक्स ये पीक नहीं है, ये पीक नहीं है, ये पीक है हमारा, ठीक है। तो हमें इसको क्या कराना है, इस वाले इंडेक्स को स्वैप कराना है, जो भी हमें ग्रेटर मिलेगा। ग्रेटर क्या मिला, ये वाला, हमने इससे स्वैप करा दिया, तो क्या केस आया हमारे पास, 6 4 2 1। अब तू कह रहा है इसको मैं रिवर्स करा दूं, इसको मैं रिवर्स करा दूं तो क्या केस होगा, 1 2 and 4। हाँ यार, इस केस में आ तो रहा है, एक बार रिवर्स ही करके देखें। रिवर्स, तो मैंने क्या किया, रिवर्स कराया पीक इंडेक्स से वहां तक के, ठीक है। सबमिट करके देखूं, हाँ भाई रिवर्स में भी चल रहा है, तो सही है फिर तो मेरा एन ऑर्डर ऑफ में ही एन हो में ही हो जाएगा जाएगा, तेरा काम। एन में ही हो जाएगा फिर तो। हम्म ये वाली चीज सही बताई यार तूने, क्योंकि मैंने जो अभी तक सॉल्व किया था ना, ये सॉर्टिंग मेथड से ही किया था, क्योंकि वो मुझे इजी पड़ रहा था। हम्म बेटर मेथड अब और पता चल गया कि अब और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां हमने सॉर्ट लगाया वहां उसको रिवर्स में चेंज कर दो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है भाई। ठीक है, इसको भी वो कर देता हूँ पेस्ट उसमें, नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये था, ओके। तो क्या गिवन है हमें, ये वाला तो सबको आया ना सत्यांशु यार, तू ना रिकॉर्डिंग देख लियो, क्योंकि बहुत लंबी 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन है वो पूरी, तो बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना ठीक है भाई, सत्यांशु? ठीक है। ठीक है, ओके। इसको देखते हैं हम नेक्स्ट वाले को। तो हमें क्या गिवन है, एक एरे है एन साइज की, वो गिवन है, और एक के इंटीजर गिवन है बेसिकली, और हमें फाइंड कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन इन द एरे हुज सम इज इक्वल्स टू के। मतलब
दो एलिमेंट मतलब इतने पेयर फाइंड करने हैं जिनका सम 6 के बराबर हो। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो यहाँ पे, ठीक है, कॉपी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 1571 से मुझे k इक्वल्स टू 6 कितने पेयर्स बन सकते हैं? तो अगर मैं देखूं 15 का एक पेयर बन सकता है, और क्योंकि अगर मैं इसको फिर वैसे देखूं, ये वाला पेयर नहीं बनेगा फिर, तो एक वन और है उसके साथ भी एक पेयर बन सकता है 15 का, इस वाले के साथ। तो मैं देखता हूँ दो पेयर बन सकते हैं मेरे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में अगर मैं देखूं 1111 चार बार वन है, एक दो तीन एंड चार, तो k इक्वल्स टू 2, दो सम बताना मुझे, ठीक है। तो मैं इसका इसका सम कर लूं तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा मेरे पास, मतलब एक पेयर आ जाएगा। इसका इसका सम करूं दो पेयर आ जाएंगे, इसका इसका सम करूं तीन पेयर आ जाएंगे, इसका इसका सम करूं चार पेयर आ जाएंगे, इसका और इसका सम करूं पांच पेयर आ जाएंगे, इसका और इसका सम करूं तो कितने पेयर आ जाएंगे, छह पेयर्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। और वही मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो सोचो हम कैसे करेंगे इसको। तो वही तरीका एक होगा तो जो देख, लंबा वाला हाँ हाँ तरीका हो बोल। गया हम्म जिसमें दो पॉइंटर लिए हम्म और पहले पॉइंटर को फर्स्ट इंडेक्स पे रखा, दूसरे पॉइंटर को सेकंड इंडेक्स से लास्ट तक ले गए हाँ और वो ऐड करके चेक करते रहे, फिर फर्स्ट पॉइंटर को फिर एक बढ़ा दे, फिर दोबारा चेक करा। हाँ हाँ हाँ, उसमें दो लूप लगेंगे हमारे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मेरे ख्याल से n फैक्टोरियल हो जाएगी। एन फैक्टोरियल नहीं होगा यार, क्योंकि दो ही तो लूप लगेंगे मेरे। अच्छा, मतलब हाँ हर दो ही बार तो लूप लूप लगे। कम होते हुए जा रहा है ना अंदर नहीं नहीं वाला। नहीं, तो फिर हाँ दो ही लूप लगेंगे ना, आई मेरा यहाँ से शुरू होगा, जे यहाँ से, अगर मैं इसको दिखा देता हूँ यार, जैसे ठीक है। ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही देख जो तूने 4 वन लिए। रुक रुक रुक, मैं बताता हूँ देख क्या चीज़ होगी। ये ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर जो दूसरा लूप होगा i+1 से चलेगा हाँ n फैक्टोरियल हो जाएगी। एन स्क्वायर साले, हाँ n स्क्वायर, फैक्टोरियल, सॉरी। ठीक है। ठीक ठीक। ये वाला सीन हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर में, ठीक है। कुछ सोचो और सोचो। सॉर्ट करके। शॉर्ट करके, हाँ पॉसिबली कर सकते हैं शायद, ट्राई करें। कर कर सोच रहा हूँ मैं भी। ठीक है, मैंने कर दिया उसको सॉर्ट, अब टू पॉइंटर्स की मदद से। हाँ 1 टू पॉइंटर से। 5 7, आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। तो अगर मैं बोलूँ सम कितना है मेरा 6, तो इसको कम करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सम कितना है मेरा 6, हाँ मुझे आंसर मिल गया। तो बट उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं कम वाले को बढ़ाऊंगा, मुझे एक और आंसर मिल गया 6, तो मतलब दो आंसर मिल गए, ठीक है। ये इस वाले के लिए तो आ गया। नेक्स्ट वाले के लिए देखें, 1 1 1 1 पहले से ही सॉर्टेड है, आई रखा है यहाँ पे, जे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सम कितना है 2 आ रहा है, एक हो गया, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, अब सम 2 आ रहा है, ठीक है। इसको रखा आगे बढ़ा दिया, इसको रखा आगे बढ़ा दिया, तो इससे तीन ही 3 आ आएंगे। रहा है,
स्थिति में आएंगे, इस केस में फंस जाएंगे हम सॉर्टेड वाले से। कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं। 5 मिनट है, 10 बजे डिस्कस करेंगे। मैं भी सोचता हूँ, मैं भी भूल गया, पता नहीं क्या सोचा था मैंने उस टाइम। मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूँ। पेन पेपर लेके बैठा करो यार, पता है बहुत सही चीज़ होती है तो पेन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करते तो। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ना, तुमने टू सम प्रॉब्लम सॉल्व करी है? टू सम प्रॉब्लम लीड कोड पे, टू सम हाँ लीड कोड, ये थोड़ी थोड़ी वैसी नहीं लग रही? थोड़ी थोड़ी हाँ थ्योरी ऐसे सही वाली, है। है ना? कुछ कुछ ऐसी सी लग रही है। जिसने नहीं करी ना वो कर लेना क्लास के बाद। थोड़ी थोड़ी ऐसी सी लग रही है, बट थोड़ी सी चीज़ गलत हो रही है। चैट कहाँ होती है? ये ना डुप्लीकेट का केस फंस रहा है कि ये चीज़ हैंडल कैसे हो रही है। अगर मैं सेट यूज़ करूँगा तो मेरा वाला नहीं, मैप यूज़ करूँगा। हाँ। 10 o'clock.
5 मिनट और ले लो। ये सही सही क्वेश्चन है। जब किसी को कुछ भी समझ में आया ना, चाहे थोड़ा सा भी आ रहा हो, गलती क्यों ना आ रहा हो, ये फिर शायद टू सम वाले से ही होगा ये। हाँ कुछ चीज वैसी ही लग रही है बट ना। हैशिंग से शायद, हाँ कि हाँ, हैश मैप फ्रीक्वेंसी। से ही होगा। हाँ हाँ हाँ, रन टाइम मतलब रन टाइम फ्रीक्वेंसी, हाँ बेसिकली हर एलिमेंट की कैलकुलेट करते टाइम वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी तेरे को। कैसे? हेलो हेलो, आ जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ वो वाले केस से फिर दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे वो। हाँ अगर हाँ हाँ, कि अगर यूनिक एलिमेंट है तब भी, और अगर डुप्लीकेट है तब भी। तब भी हाँ हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं यूज करने को सेट भी कर सकता था। अगर मुझे ये वाला केस दिया होता कि बस एक एलिमेंट को एक ही बार यूज करना है, तब उस केस में पेयर कितने आते कि मैं इसको लेता और इन दोनों को बाद में कभी लेता ही नहीं, कभी लेता ही नहीं। तब उस हालत में मैं सेट यूज कर सकता था। बट इन्होंने क्या किया है इस वाले एग्जाम्पल में, क्या किया कि इसका पेयर इसके साथ ही बनवा दिया। मैं क्या ठीक है, चलिए बात समझ में आई मुझे। इन्होंने कहा कि इसका पेयर इसके साथ ही बना दे। मैं क्या ठीक है, फिर भी तो मुझे दो पेयर बनाने हैं। तो इसका मतलब तो ये चल गया कि मैं सेट तो यूज नहीं कर सकता, ठीक है, इनको स्टोर करने के लिए। अब सेट यूज नहीं कर सकता तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा मैप, या फिर अनऑर्डर्ड मैप, जिसको हम हैश मैप भी बोलते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप मैं सी प्लस प्लस में यूज कर रहा हूँ। उसमें पाइथन में तुम यूज करोगे, चाहे तुम डिक्शनरी यूज कर लो, ठीक है। और जावा में हैश मैप होता है, और किसी और लैंग्वेज में नहीं, और तो कोई लैंग्वेज का होगा नहीं, ठीक है। बेसिकली जो हैश मैप होता है ना, ये तुम्हारा बहुत तगड़ा साथी है कसम से। हैश मैप ना बहुत सही चीज है, बहुत सही चीज है। एरे के लगभग 30% से लेके मैं कहूँगा 40-50% क्वेश्चनों में हैश मैप तुम्हारा कहीं ना कहीं यूज में आ ही जाता है। जो अच्छे 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 क्वेश्चन होते हैं काफी, जिसमें एल्गोरिदम का इतना यूज नहीं होता, तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज चेक करना चाहते हो, तो उसमें अनऑर्डर्ड मैप कहीं ना कहीं तो यूज आ ही जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अनऑर्डर्ड मैप कैसे यूज होगा, ठीक है। उससे पहले ना हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत छोटा सा है, टू सम, ठीक है। बेसिक मैं ओवरव्यू दूंगा, पूरा ज्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन है। उसमें हमें क्या दे रखा है, एक एरे गिवन है 2 7 11 एंड 15, और एक टारगेट सम दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इंडेक्स ऑफ, जो हमारा क्या होगा, दो एलिमेंट होंगे जो मिलके ये टारगेट बना रहे होंगे। जो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, जो इस वाले टेस्ट केस का आउटपुट क्या होगा,
2 और 7 मिलके साथ 9 बनाएंगे, तो 0 और 1 मुझे आउटपुट में देने हैं। ठीक है, जो चीज यहाँ पे लगाने वाला हूँ ना मैं, वही चीज वहां पे लगेगी। यहाँ पे बेसिकली बस मुझे इंडेक्स रिटर्न करनी है, वहां पे मुझे नंबर ऑफ पेयर्स रिटर्न करना है। कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा, बट अगर समझ में आ गया तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो जब मुझे इंडेक्स रिटर्न करने के लिए बोली है, तो डेट मीन्स मैं सॉर्ट तो नहीं कर सकता, सॉर्ट नहीं कर सकता। तो मुझे टारगेट 9 भी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 लूप लगाऊंगा, उससे सॉल्व कर दूंगा। वो मैंने अप्रोच देख ली, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम आ रहा है। तो अब मुझे इसमें हैश मैप यूज करना है। हैश मैप बेसिकली की वैल्यू पेयर का वो होता है, की वैल्यू पेयर स्टोर होती है। तो जैसे मैं की डालूंगा, की बेसिकली इंटीजर टाइप की होगी इस केस में, ये मैं चाह रहा हूँ इंटीजर टाइप की हो, और वैल्यू वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं 2 को विद इट्स वैल्यू स्टोर करूंगा इसमें। ठीक है, तो मैं इस इंडेक्स पे आया, मैंने देखा कि क्या 9 माइनस 2 क्या मेरे हैश मैप में है। ये मैंने क्यों देखा, बिकॉज इसने बताया कि जो मेरा टारगेट है वो पेयर से बनता होगा। तो पेयर का एक साथी तो यहाँ पे है मेरे पास, साथी 1। तो साथी 2 को ढूंढ रहा हूँ मैं, कि क्या साथी 2 मेरा यहाँ पे इस स्टोरेज में पड़ा है क्या। अब मैं देखूंगा ये तो भाई शुरू में तो खाली है, अब शुरू में खाली है तो भाई मैं कहूंगा नहीं भाई ये वाला तो कोई केस नहीं है, बट तू तू इस स्टोरेज में जाके बैठ जा, क्या पता तेरा दूसरा साथी तुझे मिलने आ जाए। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है भाई, मेरी एक्रेंस 1 थी और मेरी वैल्यू ये थी, मैं स्टोरेज में जाके बैठ गया। ठीक है, अब दूसरा केस आया, अब मेरी इंडेक्स यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब मैं फिर चेक करूंगा 9 - 7 क्या मेरे हैश मैप में है, 9 - 7 का। अब इस केस में ना मैं वैल्यू की जगह बेसिकली इंडेक्स स्टोर करूंगा, सॉरी सॉरी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्योंकि मुझे इस केस में इंडेक्स रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, इंडेक्स डालूंगा, की तो मेरी वैल्यू रहेगी, और जो इंडेक्स रहेगी वो मेरी जो वैल्यू रहेगी वो मेरी इंडेक्स रहेगी। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में 0 डाल दूंगा, मैं इंडेक्स लिख भी देता हूँ, 0 1 2 3। मैं कहा ठीक है। अब मैंने 7 के लिए देखा कि 7 एक साथी तो मेरा है, क्या मेरा दूसरा साथी हैश मैप में है, जो कि टारगेट मेरा 9 बना रहा है। तो मैं चेक करूंगा कि 9 - 7 क्या मेरे हैश मैप में है। वो कहेगा हाँ भाई ये हैश मैप में है, कि ये 2 पड़ा हुआ है। मैं कहूँगा सही है भाई, मुझे मेरा साथी मिल गया, सब मेरा टारगेट के इक्वल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जो उसमें पड़ा हुआ है उसको लूंगा, बिकॉज वो पहले से है, तो उसको पहली प्रेफरेंस देनी है, बिकॉज हमें बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में देना है, कि पहले 0 आएगा फिर बाद की वैल्यू आएंगी। तो मैंने 0, और जिस इंडेक्स पे ये मिला, ये बेसिकली 1 इंडेक्स पे मिला, उसको एज एन आउटपुट में मैं भेज दूंगा, उसका एक वेक्टर बना के। ठीक है, ये ट्राई करना तुम बाद में। मैं बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम हैश मैप को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे यूज किया ना हमने, वैसे ही पिछले वाले केस में यूज करेंगे, बट उस केस में हम एज एन पेयर्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब उस पे ही आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मुझे पेयर बता दो भाई। ठीक है, अब बहुत बकचोदी कर ली तुमने, ये बता दो इसकी पेयर कितने होंगे जो 6 बना रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हैश मैप ले ली। ठीक है, हैश मैप ले ली, जिसमें जो मेरी की है वो मेरी इसकी इसका एलिमेंट है, एरे एलिमेंट, और मेरी जो वैल्यू है वो मेरी इसकी एक्रेंस है, नंबर ऑफ टाइम्स जो जितनी बार ये आया। ठीक है, मैं कहा ठीक है भाई। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आया, मैंने चेक किया क्या अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट आया है जिसके साथ ऐड होके मैं ये बना लूँ 6। तो मैं फिर से चेक करूंगा कि 6 - 1 क्या मेरे हैश मैप में है। वो कहेगा भाई हैश मैप खाली पड़ा है, बट तू एक काम कर, अगर ये नहीं मिलता तो तू एक काम कर, तू इसमें आ जा और अपनी एक्यूरेसी एक बढ़ा। ठीक है, इसको अपने आप को स्टोर कर दिया इसने। अब हम नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे, नेक्स्ट वाले पे मूव करें। अब मैंने फिर से चेक किया कि 6 - 5 जो कि बेसिकली 1 था, क्या मेरे हैश मैप में है।
मैं कहूँगा हाँ भाई पड़ा हुआ है ये देख जिसकी एक्रेंस 1 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्योंकि पेयर किस हिसाब से बनेगा, अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे 2 1 होते तो ये 1 के साथ और ये 5 1 2 पेयर बनते मेरे। सही कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अगर इसकी अगेंस्ट यहाँ पे 2 होती तो 2 पेयर बनते मेरे। तो मैंने क्या किया, जितने भी इसकी अकरेंस होगी ना उतने नंबर ऑफ काउंट मैंने अपने आंसर में ऐड कर दिया। तो मेरा आंसर इक्वल्स टू अभी 1 रहा, क्योंकि उसकी अकरेंस 1 थी। मैं कहा ठीक है ये वाली चीज भी मिल गई, बट ये 5 ना इसमें स्टोर हो जाएगा, बिकॉज हमें सारी अकरेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम क्या, नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, 6 माइनस 7 जो कि बेसिकली -1 है, क्या मेरे हैश मैप पे प्रेजेंट है। मैं कहूँगा नहीं भाई वो तो दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मैं कहा ठीक है फिर मेरा 7 स्टोर कर दे, जब उसका पेयर आएगा तो मेरे को बता दे। मैं कहा ठीक है यार, 7 स्टोर हो गया जिसकी एक्रेंस अभी तक 1 है। अब फिर से मेरा 1 आया है, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा 6 - 1 हैश मैप में है। वो देखेगा हाँ भाई 5 पड़ा हुआ है जिसकी एक्रेंस 1 है, तो मैं अपने आंसर में ना 1 ऐड और कर लूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इस केस में इतना मजा नहीं आया होगा, बट अगले वाले केस में ना एकदम कान फाड़ मजा आ जाएगा। देखो 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अपना हैश मैप ले रहे हैं हम, एलिमेंट और उसकी एक्रेंस, ठीक है। अब 0 1 2, वैसे इसका इंडेक्स का कोई काम नहीं है बट फिर भी लिख देते हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब मेरा के क्या दे रखा है 2, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्या मेरा 2 - 1, बिकॉज पेयर में एकर कर रहे हैं, तो 2 - 1 क्या मेरे हैश मैप में है। वो कहेगा भाई हैश मैप तो खाली पड़ा हुआ है, बट तू इसमें स्टोर हो जा अपनी एक्रेंस के साथ, क्या पता तेरा पेयर नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट हो तुझे मिल जाएगा। मैं कहा ठीक है यार, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर गया, अभी तक मेरा आंसर 0 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ। अब फिर मैंने सर्च किया कि क्या मेरा k - 1 इसमें प्रेजेंट है। मैंने कहा हाँ भाई प्रेजेंट है, जिसकी एक्रेंस 1 है। तो मैं क्या करूँगा, अपने आंसर की एक्रेंस, अपने आंसर को मैं 1 ऐड कर दूंगा। मैं कहा ठीक है यार। अब इसकी एक्रेंस एक और बढ़ जाएगी, जो क्योंकि 1 हमें मिल चुका है ना, तो 1 की एक्रेंस एक और बढ़ा देंगे हम और इसको आगे भेज देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, फिर वही वाला केस, क्या 2 - 1 इसमें प्रेजेंट है। मैं कहूँगा हाँ भाई प्रेजेंट है। 2 पेयर बनेंगे, एक तो 1 1 का, एक दूसरे 1 1 का, इस केस में। मैं कहा ठीक है फिर तो 2 ऐड कर दे मेरे आंसर में। मैं कहा ठीक है यार, 3 हो गया मेरा करंट आंसर, और मेरे इस एलिमेंट की एक्रेंस भी इसमें ऐड हो गई है, तो अभी ये 3 हो गया। मैं इस पे आ गया, ठीक है। मैं फिर चेक करूंगा कि क्या मेरा 2 - 1 इसमें प्रेजेंट है। मैं कहूंगा हाँ भाई प्रेजेंट तो है। वह कितने पेयर बना रहा है ये भाई 1 2 3 पेयर बना रहा है। मैं कहा ठीक है फिर 3 मेरे आंसर में ऐड कर दे, और इसकी एक्रेंस एक और बढ़ा दे, मेरे नेक्स्ट वाले के लिए काम आएगी ये। ठीक है, मैंने 4 कर दी। अब मैं आगे बढ़ा तो आगे डेड एंड था, मतलब एरे आउट ऑफ बाउंड जारी थी, तो मतलब ये खेल खत्म हो गया इसका, और मुझे आंसर मेरा मिल गया 6। ठीक है, आंसर 6 ही था। समझ में आया ना अप्रोच, क्या क्या सोचा हमने और क्या किया है। अगर हमसे एक्रेंस की, अगर यहाँ पे हमसे इंडेक्स पूछता ना, इंडेक्स पूछता तो हम एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रखते वो इंडेक्स रखते, ठीक है। जैसा हमारे टू सम प्रॉब्लम में थी। इसने पूछा हमसे एक्रेंस कितनी होगी, पेयर कितने बनेंगे। मैं क्या ठीक है, अब मैं उनकी एलिमेंट्स की बेसिकली एक्रेंस लेना चाह रहा हूँ। एक्रेंस लूंगा और उससे मेरे नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे। अगर मुझसे सिर्फ इंडेक्स पूछते तो मैं एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हैश मैप पे इंडेक्स स्टोर करता, ठीक है। ये वाली चीज ना, 2 प्रॉब्लम्स है। एक है
सब एरे विद जीरो सम प्रॉब्लम, सब एरे विद जीरो सम, और एक और प्रॉब्लम है लेंथ, लेंथ ऑफ सब एरे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे विद जीरो सम। ये आगे कराऊंगा मैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे विद जीरो सम हो या के सम, कुछ भी हो। इसमें ना हैश मैप का तगड़ा वाला यूसेज होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये वाली चीज ही यहाँ पे यूज होगी। जब हम लेंथ की बात करते हैं ना, लेंथ की बात करते हैं तो हम, ये चल बाद की चीज है, बट इस वाली केस में समझ में आया ना तुम्हें? हेलो 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 हेलो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं दो नहीं चीज नहीं, मिक्स मिक्स नहीं करके समझ में खिचड़ी आ बना दी। सही है सही है। आ गया ना? हाँ एक बार कोड करो, कोड करो, टाइम है अभी 15 मिनट है हमारे पास, मतलब 25 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपने आप करो, मैं भी कोड कर लेता हूँ। फिर भाई आज सोने से पहले ना टू सम कर लेना, बहुत ईजी है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इस पूरे उस चीज पे कि भाई हैश मैप को देखो, दो क्वेश्चन में सेम चीज लगाई बट थोड़ी सी अलग थी, और क्वेश्चन देखो डिफरेंट बन गया। मैं भी करता हूँ। अ, ओके। तो संभाला के करता हूँ।
करें यार डिस्कस कोड, फिर ओवर करते हैं। हाँ हो गया। ठीक है, सिंपल कोड है बिल्कुल। क्या कर रहे हैं, एक हैश मैप ले रहे हैं जिसमें आगे बढ़ते हुए वैल्यू स्टोर करते रहेंगे। मैं कहा ठीक है। एक आंसर वेरिएबल ले रखा है जिसमें हम अपना बेसिकली काउंट स्टोर करेंगे, इनिशियली वो 0 होगा। अब हम पहली जब बार में आएंगे तो हम चेक करेंगे के माइनस जो एलिमेंट है वो हमारी हैश मैप में है क्या। अगर है तो अपने आंसर में उतने टाइम्स जितनी उसकी एकरेंस है उसको ऐड कर दो। और इस लूप इस बेसिकली कंडीशन से बाहर आने के बाद हर बार तुम क्या कर रहे होगे, जो एलिमेंट तुमने करंटली ट्रेवर्स किया है उसकी एकरेंस किस में डालोगे, हैश मैप में डालोगे। और ये केस कब तक करोगे, जब तक एरे की लेंथ पूरी ट्रेवर्स ना कर लो, ठीक है, क्योंकि कहीं भी पेयर मिल सकता है तुम्हें। ऐसा केस करने के बाद तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, आंसर में स्टोर होगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ याद रखना, ये ऐसे मतलब वैसे ऐड होता जाएगा, क्या कहते हैं इसको, कॉन्जिक्यूटिवली नहीं, मतलब प्रीवियस आंसर में ही ऐड होता जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है सारे डिस्टिंक्ट हो,
सारे डिस्टिंक्ट होंगे तो हमारे जो अनऑर्डर्ड मैप है या हैश मैप या जो भी बोलो डिक्शनरी, उसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो एक भी पेयर नहीं आएगा हमारा। क्या पता ऐसा केस हो जाए, तो हमें सारे स्टोर करने पड़ेंगे। तो उस केस में ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और सारी एलिमेंट रिवर्स करने पड़ेंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत हो इस कोड में थोड़ी सी भी तो पूछ लो। हेलो, ना ना क्लियर। क्लियर है ना? तो चलो भाई एंड करते हैं इसको। ठीक है, आज के क्वेश्चन काफ़ी मतलब बढ़िया थे, इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी और वैसे भी। 3 हो गए ना, 3 4 हो गए। तीन नहीं, हाँ 3 4 जितने भी थे कॉन्सेप्ट, दो दो कॉन्सेप्ट में सारा काम हो गया। तो दो नई चीज़ सीखने को भी मिली, क्योंकि मैं जो कर रहा था मैं सॉर्ट से कर रहा था, मुझे रिवर्स से, क्योंकि जो सॉर्टिंग से एन log n आ रही थी तो एन हो गई इसकी। एक चीज़ ये अच्छी हुई। सही है फिर, ठीक है फिर इसकी रिकॉर्डिंग सत्यांशु तेरे को मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में, मैं यूट्यूब पे डाल ठीक है दूंगा। भाई। ठीक है भाई, ओके फिर एंड करते हैं, ठीक है। ओके भाई। बाय 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 बाय।